प्रिय आत्माओं, आज हम सब फिर इस सनातन मंदिर में, गोपाल मंदिर के अंदर बैठ के हरि कीर्तन कर रहे। और देखा हरि कीर्तन चल ही रहा तो गुरु कीर्तन भी हो जाए, तो गुरु महाराज जी ने कहा हम भी चलते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी की बात रही और ये प्यारे हनुमान जी की बात चल रही थी। हनुमान जी के बारे में शायद कहना मुश्किल है। जो जो उन्होंने कुर्बानियां कर डाली, जो जो कर डाली, क्या वो आज भी हैं, अपना बैठे हैं, क्योंकि कलयुग के अंत तक उनको रुकना है। तो हैं, पर ये छुपा छुपी का खेल चल रहा है, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, ये उनकी बात। ये आप देखते हैं, पहले तो सबको तो वस्त्र पहना रखे हैं, इनको वस्त्र ही नहीं पहनाया हुआ। खेल खेल में ये खेल कर डाले थे और कुछ कुछ सिखा डालते थे, लेकिन लक्ष्य उनका हमेशा प्यारे एक ही रहता था कि किसी ना किसी तरह मैं अपने स्वामी श्री राम को खुश कर लूं। और हमें तो यही नहीं पता चल पाता कि हमारे स्वामी या हमारे मालिक हैं, वो खुश कैसे होंगे, कहाँ से होंगे। वो हर भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। बताइए जी, ये कोई सेवा चुटकी बजा रहे हैं? ये सेवा? पर ये सेवा ऐसी प्रसिद्ध हुई कि सारी सेवाएं तो गई रह, ये एक ही सेवा प्रसिद्ध हो गई हनुमान जी की, है ना। क्योंकि ये सेवा उनकी जो थी ना, अपने अंतर से आई हुई थी और इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा। देखा मैया लगा रही है सिंदूर, आप लोग लगाते ही हो। मैया लगा रही है सिंदूर, तो पूछा मैया ये क्या है। मैया ने तो सोचा भैया इनका कहाँ बताई सुहाग, इनको तो सुहाग बना बताते बताते जो है मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगी, कई जन्म लग जाएंगे। उन्होंने एकदम से मोटी भाषा बोल दी, अरे इससे तेरे राम खुश होते हैं। अच्छा, तो तभी नहीं अभी तक मैं ढंग से खुश कर पाया, यही मुझ में कमी रह गई है। लो जी, मैया हुई इधर उधर, उठाया उनका सारा सिंदरोटा, उठा के जहां पर भी मिला सारा ऊपर लपेट लपाट के चले आए। और उनको ये बात नहीं है कि हाँ लोग क्या कहेंगे। अगर हम ही में से किसी को कह दिया जाए कि सारे मुंह में संदूर लगा करके यहाँ आके नाचो, ओके भाई जी दिमाग खराब हो गया क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना। लेकिन वो उनको एक ये बात है कि मेरे स्वामी खुश हो, और वो स्वामी की खुशी के लिए सिंदूर सा पूरा लगा लगू करके जो है नाचने शुरू हो गए। दरबार में चले गए, मीटिंग चल रही थी, इन्होंने अपनी मीटिंग चला दी और ये वहीं पे नाच पड़े। राम जी हैरान हुए, ये क्या हो गया, हनुमान क्या है। वो तो अचंभित हो गए, खुश की तो बात ही अलग थी। बोले जी क्या बताऊं प्रभु, ये बताओ आप क्या खुश ना हुए। बोले खुश तो मैं बेटा हमेशा ही तेरे से हूं, मैं खुश हूं, पर ये किया क्या। बोला प्रभु हद कर दी आपने, ये मैया इतना सा लगाती है एकदम छोटा सा यहाँ पे, और तुम खुश हो जाते हो। मैया ने कहा इससे तेरे प्रभु खुश होते हैं, इतना सा लगाती है मैया, तुम खुश हो जाते हो। मैंने इतना सारा लगाया और तुम खुश ही नहीं हुए। भगवान अपने आसन से उठ के उनको गले से लगा के बोले प्रभु ऐसा है बेटे, मैं तेरे से बेहद खुश हूं, और ये तुमको आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग के अंदर, कलयुग में जब हम नहीं रहेंगे शरीर में, प्रभु तो है पर शरीर में, और तुम भी इधर उधर घूमोगे, तो उस वक्त तुम्हारे स्वरूप पे जो भी कोई ये सिंदूर का चोला चढ़ाएगा, इसको चोला बोलते हैं जी पंडित जी, चोला ना, तो इसको चोला चढ़ाएगा
उसको तुम्हारे साथ साथ मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो प्यारे, आशीर्वाद तो लेना बड़ा मुश्किल, बहुत आसान तरीका कर रखा भगवान ने, बहुत, पर हमारी समझ में ना जरा देर से आता है। वो उधर पुरानी बात है, सुन रखी होगी, पर अब चली ही है तो चला ही देनी चाहिए। नारद जी के मन में कुछ बात आ गई। अब नारद जी के मन में आए, भला आराम से कैसे पूरी हो सकती है, ये तो सोचने वाली बात है। तो नारद जी, भगवान राम ने सब ऋषि मुनियों की एक सभा बुलाई थी और उसमें मुनि विश्वामित्र जी भी बोले, देखो तुम ना अंदर जितने भी ऋषि मुनि बैठे हैं सबको प्रणाम करियो, पर ये जो विश्वामित्र बैठे हैं ना, इनको मत करना। तो राजा ने पूछा, जो राजा एक आया हुआ था उसने पूछा, भी क्यों? जब सब ऋषि मुनियों को प्रणाम करूंगा तो विश्वामित्र जी को क्यों नहीं करूंगा? बोले बताता हूं, क्योंकि वो राज ऋषि हैं, पहले राजा थे, वो राज ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि नहीं है, उनको प्रणाम मत करना और तुम सबको कर लेना। अच्छा जी, अब नारद जी का जो सलाह मान ले तो फिर उसका तो ज्यादा ही भला हो जाता। युगों युगों तक उन्होंने वही मान लिया, सबको प्रणाम किया, पर विश्वामित्र जी को तो बैठ गए। जैसे ही बैठे तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए, बोले जी ऐसा है, ए राम, तेरी सभा के अंदर मेरा अपमान हुआ है, या तो तू इस राजा को खत्म कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। उन्होंने कहा जी अभी तो पहला शाप भुगत के बड़ी मुश्किल से वनवास वनवास काट कूट के आया हूं, तो अब तुम और बात कर रहे हो। हाँ, कोशिश करते हैं, मैं इसको मार डालूंगा कल शाम तक। राजा तो भाई वहां से उठा और बाहर आकर के रोने लगा, नारद जी को करे याद। नारद जी आए, बोले जी क्या हुआ? कहते जी ये बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे को राम के कोप का भागी क्यों बना दिया तूने? बोले क्या बात हो गई? कहते उन्होंने मुझे कल मारने का वो कह दिया है। बोले कल के लिए कहा, अभी से काहे मरे जा रहा? कल तो बड़ी दूर है। बोले क्या करूं? बोले इस मुसीबत से बचने का एक रास्ता है कि तू हनुमान जी की माता माता अंजनी जी के पास चले जाए, क्योंकि हनुमान जी तो सुनेंगे नहीं, वो राम भक्त है, तो तुम माता जी के पास चला जाए। अब वो चले गए जी माता जी के पास और वहां जाके उन्होंने किया प्रणाम, तो माता जी खुश हो गए। माता जी ने कहा बेटा बेफिक्र रहो, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ। कहते मुझे ना किसी से मरने की बात है। बच्चों नहीं बेटे, ओ बच्चों, ओए तबला मास्टर, नहीं बेटा शांति से बैठो बेटा, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर हनुमान जी को बुला देंगे, गदा मार देंगे। शांत बैठो बेटा। तो प्यारे राजा बड़ा दुखी हुआ, तो वो फिर चला गया माता जी के पास, माता जी को किया प्रणाम वगैरह। तो माता जी ने कहा क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? बोले जी मुझे किसी ने कल शाम तक जान से मारने की धमकी दी, और वो मार ही देंगे, धमकी ना है उनकी, मार देंगे, वो कोरी धमकी से काम ना चले उनका। बोले अच्छा किसने दी है? बोले नाम नहीं बताऊंगा कि किसने धमकी दी है। माता जी ने कहा बेटा नाम नहीं बताओगे तो रक्षा किससे होगी, कैसे पता चलेगा? कहते ना ना ना, ये गलती ना मैं करने का, नाम तो ना मैं बताऊंगा, क्योंकि
अगर मैंने नाम बताया तो आपका बयान बदल जाएगा, क्योंकि राम जी से कौन पंगा लेगा, ये तो मुश्किल बात हो जाएगी। बोले बेटा मैंने अपने बेटे हनुमान की कसम खा के कहती हूं तेरी पूरी रक्षा होगी। बताओ किसने तुझे मारने की कसम खाई है? कहता है जी श्री राम ने। मैया तो सर पकड़ के बैठ गई। बोले अरे लाला यूं का कर दियो उनसे। अरे कोई बात नहीं, डर मत, पीछे बाग में चला जा और वहां पे बैठ के तू हरि सिमरन कर। अभी आता होगा हनुमान, मैं करती हूँ बात उससे। हनुमान जी आए, प्रणाम वो किया। बोले हनुमान आज मैं ना कुछ तेरे से मांगना चाहती हूँ। ओ वो तो उछल पड़े, मैया मैं तो कहता रहता हूँ कुछ मांगो 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 मांगो, और आप कुछ नहीं मांगती, और आज आपने मांगने की बात कह दी है। बताओ जल्दी से बताओ मैया, इससे पहले कि कहीं तुम्हारा विचार बदल जाए, जल्दी से बताओ क्या मांगना। मैया बोली हमारी शरण में एक राजा आया, उसको किसी ने कल शाम तक मरने की धमकी दी, मारने की धमकी दी है, तो उसकी रक्षा करनी है। तो कहता मारना किसने है? बोले वो उसी से पूछ ले, ये ना मैं बता पाऊंगी, उसी से पूछ, जाके पीछे बैठा। आए वो, बैठा था वो, और तो डंडौत कर मारी उसने, क्योंकि जान पे बीत रही है उसको। पूछा कि क्या बात? बोले जी मेरे को कल शाम तक किसी ने जान से मारने की धमकी दी है, और अब आप मेरी रक्षा करो। बोले कौन? कहते यूं तो ना बताऊंगा, यूं बताने पे गड़बड़ है, ये नहीं मैं बता पाऊंगा किसने मारना है। बोले फिर रक्षा किससे करूं? अपने आप से? किससे रक्षा करूं ये तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने मैया की कसम खा ली। कहते मैं मैया के चरणों की कसम खाता हूं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हें नाम बताना पड़ेगा भाई। उन्होंने कहा जी राम जी ने ये वचन दिया कि कल शाम तक मेरा कत्लेआम करेंगे वो। हनुमान जी भी बैठ गया, सर पे हाथ रखते, बोले यूं का कियो, जिनकी मैं इतनी पूजा करता हूं उन्हीं के सामने तूने मुझे खड़ा कर दिया, ये क्या है? बात क्या हो गई थी, क्यों ऐसा उन्होंने कहा? बता दी सारी बात नारद जी वाली। तब हनुमान जी ने कहा देख भाई मैं ना सामने ना आऊंगा, तेरे पीछे रहूंगा अदृश्य रूप से, पर जो मैं कहता जाऊं वो तू करता जाइयो। इतना तो कर सकता है? बोले हाँ तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, पर मेरी जान बचाओ। अब वो रोज शाम को प्रभु के चरण दबाते थे। अब चरण दबाने की बात आई, चरण दबाते दबाते उनकी आंख से आंसू गिर गए, और गिरे चरण पे प्रभु ने नैन खोले। बोले क्या हुआ हनुमान, रो रहा है? कहते प्रभु मुझे आपसे कुछ मांगना है। यहाँ पे प्यारे वो राजा के प्राण मांग सकता था, और वो कह सकता था कि राजा की जान बख्श दो, लेकिन एक सच्चे सेवक का यही धर्म है कि अपने स्वामी को कभी भी धर्म संकट में ना डाले। उधर विश्वामित्र जी हैं और इधर अगर ये ऐसा कह देते एक झंझट खड़ा हो जाता। उन्होंने कहा प्रभु मुझे ना कुछ चाहिए, बस कल के दिन की सेवा की छुट्टी दे दो। बोले हाँ हाँ बिल्कुल जाओ बेटा तुम भी घूमो, क्योंकि मुझे भी कल किसी राजा को मारना है। हनुमान जी धीरे से बोले मुझे उसी को बचाना, वही मिलेंगे प्रभु, उसी को बचाना। अब हनुमान जी वहां गए, और जाकर के सवेरा हुआ जब श्री राम आने लगे
तो उन्होंने कहा उसको, राजा को, कि देख मैं सामने नहीं आऊंगा, मैं पीछे खड़ा हूं तेरे, हाँ जो मैं कहता जाऊं वो तू करता जाएगा, बस तू एक काम कर, और तू कुछ नहीं कर पाएगा, एक काम कर ले, जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब भगवान पे तो धनुष ताना हुआ, वो देख रहे वो कर रहा जय श्री राम। भगवान को तो समझ में नहीं आया कि ये तो मेरा ही भक्त है, मेरे गीत गा रहा, मेरी पूजा कर रहा, तो अपने भक्त को मैं कैसे मारूं। भगवान वापस चले गए। उन्होंने कहा लगा रहा तू अपना श्री राम किया कर, चुप मत हो जियो। थोड़ी देर के बाद और विश्वामित्र बोले मारा है, फिर खौफ आ गया, बोले नहीं प्रभु मैं अब जाता हूं। उससे बढ़िया वाला बाण लेके, और प्रभु लेके आए शक्ति बाण, और जब शक्ति बाण लेके आए हनुमान जी ने देख लिया, धीरे से पीछे से उसको छेड़ा, बोले छोड़ राम जी को और तुम अब गीत गाना शुरू कर, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय जय सिया राम, अब भगवान लेके आए थे जी शक्तिवान, और माता सीता भी शक्ति स्वरूपा। अब भगवान ने सोचा अरे अब क्या करूं, ये तो मेरी पत्नी का भक्त होगा, अब तो और समस्या खड़ी हो गई। अब पत्नी के भक्त को कैसे मारूं, किस अधिकार से। और भगवान यूं यूं कर रहे हैं, अपने धनुष बाण को ऐसे पकड़े ऊपर नीचे। हनुमान जी कह गाय रहा जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान को फिर वापस जाना पड़ा, पत्नी के भक्त को कैसे मारी। ये तो पत्नी नाराज हो जाएगी, एक ही तो है सीता मारी, और वो रूस गई तो क्या हुई। भगवान जी वापस गए और उधर से बोले विश्वामित्र जी मारा है, बोले नहीं प्रभु मैं अब जा रहा हूं। बेचारे राम जी की हालत खराब। और आप ये सोचिए अगर राम जी परेशान है तो पूरे अयोध्या में खलबली मची पड़ी। अभी अब ये इस धर्म संकट से निकले कैसे, बड़ी मुश्किल आई। इधर जैसे ही जो है वो वापस द्वारा उनके पास आने लगे तो हनुमान भगवान ने सोचा कि अब मैं सीधा परले बाण लेके जाता हूं, अब तो मैं उसका राजा को मार ही आऊंगा। और जैसे परले बाण लेके आए, हनुमान जी तो वहीं थे ना, हनुमान जी ने फिर मारी ठोकर, बोले बोल छोड़ दे भैया को भी, अब तो जोर से बोलना शुरू कर दे, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय वीर हनुमान, जय हनुमान जय वीर हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। अरे अब क्या करूं, ये तो मेरे भक्त का भक्त बन गो।
अप्पा कैसे करे। अब उधर पूरी अयोध्या में खलबली मची पड़ी है। सबने विश्वामित्र से कहा भाई तू माफ कर, अपना श्राप वापस ले। वो नहीं मार पाएंगे। आज राम और राम नाम की लड़ाई हो रही है। राम ने बड़े बड़े योद्धा जीते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन आज राम अपने नाम के आगे हारे चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी से कहा भैया हमको सबको माफ करो। मुनि वशिष्ठ जी ने भी और सब लोगों ने विश्वामित्र जी से कहा भाई अब कृपा करो थोड़ी सी। तब देखा वहां पे यही चल रहा, और वो तो लगे हुए हनुमान बाण लेके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। किस पे चलाए? वो तो हमारे भक्त का भक्त बन गया, मुश्किल खड़ी हो गई ना। तभी विश्वामित्र जी आए और वहीं से बोले राम बाण उतार दो। मेरी समझ में राम जी ने बड़ा ठंडा सांस लिया होगा, शुक्र है आज्ञा मिली। जैसे ही राम जी ने बाण उतारा, पीछे से मारी ठोकर जो है, हनुमान जी ने बोले तू दंडौत कर दे जाके, प्रणाम का झंझट था ना तो लेट जा जाके और पूरी माफी मांग ले। तो बस वहीं से मैं एक युक्ति से किसी को भी बिना धर्म संकट में डाले हुए, ये नहीं कि अपने स्वामी को ही कह दिया भाई छोड़ दो, नहीं। हम लोग यही करते हैं अपने सुख के लिए, कहीं भी किसी से कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो हनुमान जी हैं। और आज फिर पूजा किसकी है? उन्हीं की है, क्योंकि वो वही है और वो अपने ढंग से कैसे कैसे कहां कहां। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो नैमी शरण गए हैं? कोई है? नैमी शरण गए हो? हैं? अब तो मेरे साथ ही गए थे। नैमी शरण गए हैं? नहीं गए तो जरूर जाना। सब मंदिरों का मुंह पूरब की ओर होता है, पूरब की ओर ही होता है ना, पूरा पश्चिम होता है। लेकिन भारत का वही एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी का मुखड़ा जो है ना वो दक्षिण की ओर है। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। राज तो मेरे बगल में है। राज ये है कि जहां पे अहिरावण पताल में जब इन दोनों को भाइयों को ले गया था तो वहां से कौन लाया था? मैं कि आप? हनुमान जी। तो वो जो गए थे, रावण का जो था वो धर्मशाला जो भी थी उसकी मंदिर वो दक्षिण की ओर था। तो वहां से वो भगवान को लेकर के जो ऊपर कंधे पे आए हैं तो उनका मुखड़ा वहीं पर ही। वहां एक घटना घटती है, हमारे साथ भी घटी। वो घटना क्या है प्यारे? ये जैसे हनुमान जी का मुखड़ा है तो स्वरूप वो काफी बड़ा है, और जैसे वो है वो नीचे जमीन उसमें ना सुरंग सी भी बनी हुई है, नीचे भी है उसका बना हुआ। लेकिन हम ऊपर की बात बताएं तो वहां जो है उन्होंने जो मुख है, तो दूर से जो मैंने देखा तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मोती सजाए हुए हैं। सजाती होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही, और चश्मे का मसला था, वैसे थोड़ी नजर भी ऐसे दूर से वैसे ही ना साफ दिखे। तो इतनी ही दूरी पे हम दर्शन कर रहे थे तो मैंने वहां पास जाकर के भी जो है उनको यही देखा कि शायद मोती हैं, कहीं कहीं से निकले हुए भी थे। मैंने सोचा ये क्या, तभी क्या होता है वहां से जो है वही चीज जिसको मैं मोती कह रही हूँ, वो बाद में बताऊंगी कौन सा मोती है। वहां से अपने आप एक मोती सा, वही अभी मोती का ही नाम लेंगे, वहां से वो अपने आप पे गिरा और ढलान करता हुआ जैसे पंडित जी बैठे थे पंडित जी के पास आ गया। प्यारे वो मोती नहीं, ये बेसन का लड्डू था। पूरे उनके मुख पे वो ना लड्डू का ही श्रृंगार कर देते हैं, मुख पे लगा है पूरे में। अब आश्रम चल के देखना, वहां पे है स्वरूप उनका। और जहां पे उनको मर्जी होती है, जिसके लिए मुख से एक लड्डू उठा के गिरा देते हैं, और पंडित जी चुपचाप जो कहते लो भाई ये तो आपको मिला।
तो हनुमान जी ने कृपा करके हमें भी दिया, हमारे साथ जो भी थे सबको थोड़ा थोड़ा दिया। मैं कहा भाई ये विशेष प्रसाद है, पकड़ो। मैंने उनसे पूछा कि भैया पंडित जी एक बात बताइए, मान लीजिए अब इसमें कितने लगे हुए हैं वो लड्डू? कहते कभी तो इनका मुखड़ा बड़ा हो जाता है, कभी 106 लगते हैं, कभी 108 लगते हैं, कभी 100 ही रह जाते हैं और कभी 51 ही लगते हैं। मैं कही ये मुख भी छोटा बड़ा होता है क्या? कहते ऐसा कुछ है। और मैं कहा मान लीजिए ये किसी को जो बांटा इन्होंने गिराया, उसके बाद जो लड्डू बचे तो उसका क्या करते हो, उस लड्डू का? कहते जी हम एंड तक देखते हैं कि इन्होंने किसको देना है अपनी मर्जी से, उसके बाद अगर वो बच जाते हैं वो फिर हम लोग सारे आपस में मिलके जो भी उसमें है मंदिर में आपस में मिलके उसको प्रसाद सिर आंखों पे चढ़ाते हैं और खाते हैं। मैं क्या फिर दूसरे दिन फिर लगाते हो? कहते वो ऐसे चोला चढ़ाकर, या रोज श्रृंगार होता है उनका, तो ऐसे चोला चढ़ा के मुख पे वो लड्डू फिर चिपका देते हैं। हर जगह की अपनी अपनी मान्यता। तो प्यारे आज हम सब यहाँ पे आए, हनुमान जी का भी उन्होंने अपनी आशीर्वाद से गीत गवा लिया, क्योंकि हमें आता बाता कुछ नहीं है। और यहाँ पे इस परिवार में हम सब आते ही हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पे आता, मुझ पे बैन लगा हुआ जी सच्चाई नहीं बोलने, तो मुझे फिर झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ क्या, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो किसी कारणवश ये प्रोग्राम है, आपको पता 23 जुलाई को क्या होता है? मुझे जरूरत नहीं बताने की, सब पता है। मुझ पे लगा कि ये बताना नहीं है क्या है, मैंने कहा नहीं बताएंगे। तो हम सब यहाँ पे आए, इस मेहरा परिवार में एक नन्हे मुन्ने बालक ने जन्म लिया। बड़ी मुश्किल से ये आए हैं बाबूजी हमारे, और ये नहीं समझ में आया भी ये बाबूजी एक और कौन से बैठ गए, ये कौन से भगवान जी हैं टोपी टापी लगा के बैठे हैं, ये एक अलग ही कोई भगवान है भैया, पता नहीं। प्यारे जन्मदिन की बात है ना, तो मुझे जन्मदिन से एक बात याद आ गई, बोल दूं? भूख तो नहीं लग रही? एक बार एक राजकुमार का जन्मदिन ही था, इसको बता के वाणी को विराम दे देंगे। राजकुमार का जन्मदिन था, वो सब लोग उपहार ले लेके आ रहे थे, तो वहीं पर ही कोई ना शाही 2 बाज लेके आया, 2 शाही बाज, छोटे छोटे शावक, एकदम नन्हे मुन्ने। राजकुमार को सारे उपहारों से ज्यादा वो बाज पसंद आए, और उन्हीं के साथ ही वो राजकुमार खेलने लग गया। और उसको बाजों को पालने के लिए स्पेशल बंदे रखे गए, और उनको वहीं महल में जगह दे दी गई। करते 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 प्यारे बच्चे बड़े होने लगे। लेकिन एक ना घटना घटती थी, एक राजा बीच बीच में आता रहता था देखने। एक दिन राजा आया, तो राजा ने क्या देखा कि एक पंचबाज तो खूब ऊंचाई पे उड़ गया है, जैसे इनकी आदत है उड़ने की ऊंचाइयों पे, लेकिन एक बाज थोड़ी सी जगह पे उड़ के वापस आके बैठ जाता है, वो आगे उसके बराबर नहीं उड़ रहा। राजा बड़ा दुखी हुआ। राजा ने उसके रखवाली से कहा भी तुम ये बताओ ये क्यों नहीं उड़ता और वो इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? जो रखवाला था उसने कहा महाराज मुझे नहीं पता, मैंने तो दोनों की सेवा बराबर किया, पर पता नहीं इसको क्या है, ये क्यों नहीं उड़ता है, ये मुझे नहीं पता। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब जी मुंह मांगे इनाम की बात आ गई है, तो फिर क्या बताया जाए। सबने आके भरसक प्रयत्न किया, लगाए, सब जोर अपना लगाने लगे,
करते 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 कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी देखा कि एक बंदा आया, कहता जी मैं भी मौका मुझे भी दिया जाए। ऐसे था जाट सा, शायद अनपढ़ था, कैसा था पता नहीं, जाट सा था वो। तो कहने लगा एक मौका मुझे भी दे दिया जाए। राजा ने कहा ले ले। अब उसको जब मौका दिया गया, बस उसने चमत्कार कर दिया। जब दोबारा राजा देखने आया तो उसने देखा दोनों बाज एक साथ उड़ रहे थे। राजा बड़ा खुश हुआ, पूछा ये कलाकारी किसने की? बोले वही जो जिसको आपने लास्ट में मौका दिया था, जाट, उसी ने किया। बुलाया गया, भाई क्या किया तूने इसका? बोले महाराज मुझे माफ करना, मैं अनपढ़ हूं, किसान हूं, खेतीबाड़ी करता हूं और मुझे कुछ भी आता जाता नहीं है, ना मुझे कुछ पता। बस मैं बार बार एक चीज देखता था कि ये उड़ता है और फिर आके टहनी पे बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर उड़ता है फिर आके टहनी पे बैठ जाता है। पर कहता मुझे नहीं कुछ भी सूझा, मैंने वो टहनी ही काट दी। अब उसको उड़ता था, दोबारा जो बैठने लगा तो उसने सोचा मैं कहाँ जाऊं, चलो फिर अब भाई के साथ ही चलते हैं। अब एक तो टहनी से घर तो टूट गया हमारा, भाई भी ना कहीं रूठ जाए, तो भाई के साथ साथ चलते हैं। तो उसके बराबर उसने उड़ना शुरू कर दिया। प्यारे, ये एक छोटी सी बात है केवल बाज की, और हमारा ये जो प्यारे मन है ना, ये भी किसी बाज से कम नहीं है। उसकी तो एक ही टहनी थी, हमारी तो बहुत सी टहनियां हैं, विकारों की, ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, काम की, अहंकार की, और पता नहीं कौन कौन सी जो है हमारी वो है टहनियां, जिसमें हमने अपने आप को उलझा रखा है। कहीं पर भी जाते आते हैं वापस फिर वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं पर। अभी यहाँ पे बैठे, बड़े आराम से बैठे हो, बहुत प्यार से देख लिया सबको, कितने प्यार से बैठे हो। बस धीरे धीरे वो घड़ी आ रही है हलचल मचने वाली। हमारी वाणी संपन्न होगी और फिर चलेगा भजन एक आधा, फिर शायद भोग वोग लगेगा, बस फिर उसके बाद में खाना पीना। फिर तो ये भी भूल जाएंगे कि हुआ क्या था, और घर तक पहुंचते पहुंचते तो और भी बंटादार, पता ही नहीं बाजी उधर मेरा परिवार गए सी, कुछ तो किया सी भाई जी ने, की क्या सी ये नहीं पता, खत्म। प्यारे, हमको अब भी उस बाज की तरह धीरे धीरे से अपने टहनियों को काटना होगा, क्योंकि जब तक हम इन टहनियों को नहीं काटेंगे तो हम उस पेड़ पे जा कर के नहीं बैठ पाएंगे, और जब तक वहां नहीं बैठेंगे और तब तक फिर उनका प्यार कैसे मिलेगा? या मिल जाएगा, शायद वहाँ पश्चिम बिहार में मिल जाता हो, भाई हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, उधर कहीं नहीं मिलता, इधर मिल जाता होगा। मिल जाता है क्यों भाई? पश्चिम बिहार वालों मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता। वो तब तो फिर आप भी हमारे साथ ही हो। तो प्यारे, हम सब यहाँ आए, इस मेरा परिवार में एक नन्नू मुन्नू आया। श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी उसको सद्बुद्धि बख्शें, तंदुरुस्ती बख्शें, अपने चरणों का प्यार और आशीर्वाद बख्शें, और इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। लगता अभी से भूख लग गई। बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज।